बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 आपको मैं डिलीवर कर चुका हूँ, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सम इंपॉर्टेंट सेट्स पढ़े थे। तो लेक्चर नंबर 2 हम उससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है जी हमारा, वैसे तो आपकी बुक में हेडिंग है सेट के तहती सेट मालूम करना, फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट। लेकिन ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है, तहती सेट क्या होता है। अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी में भी मौजूद हो तो सेट ए सेट बी का तहती सेट कहलाता है। अब इसको सिम्बॉलिकली अलामत में इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अगर ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब सेट ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद है, 1 2 3 1 2 3। तो सेट ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ प्रेजेंट इन सेट बी, देयरफॉर सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए बी का तहती सेट है। क्या बी भी ए का तहती सेट है? नहीं है, क्योंकि बी का हर रुकन ए में नहीं है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है बी का जो ए में नहीं है, तो लिहाजा बी ए का तहती सेट नहीं है। बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये है जी तहती सेट। अब किसी भी सेट के तहती सेट कैसे मालूम किए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो बहुत आसान सिंपल सा टॉपिक है। कोई भी आपको सेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है जी 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें आप, कुछ भी लिख लें। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 4। 2 अरकान हैं इसके अंदर, 2 और 4। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने तहती सेट मालूम किए जा सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, इसके कितने मुमकिना तहती सेट हैं। पहले हम ये करेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n। n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट्स हैं जी? 2 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा? 4। तो इसके टोटल 4 सबसेट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? 4 सबसेट इसके वो होंगे, वो तहती सेट होंगे जो जिसके अंदर से निकाल सकते हैं आप, इससे छोटे सेट सारे। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला क्या होगा? खाली सेट। उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2 एंड 4। ये भी इसका तहती सेट है, ये भी इसका तहती सेट है, ये भी इसका तहती सेट है, और ये भी इसका तहती सेट है। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। एक और एग्जांपल देख लें। अगर 3 एलिमेंट्स हों तो 3 5 7। अब 2 की पावर n को बन जाएगा 2 की पावर 3। 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके। 8 कैसे आया? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 दफ़ा 2 को आपस में ज़रब दे दी। अब सबसे पहला खाली सेट, फिर 3, फिर 5, यानी 1 1 अकेला अकेला। अब 2 2 को जोड़ें, 3 5, फिर 3 7, फिर 5 7। 2 2 के जोड़े पूरे हो गए ना। पहले 3 को 5 से मिलाया, फिर 3 को 7 से मिलाया, फिर 5 को 7 से मिलाया। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 ही रह गया, तो वो क्या होगा? 3 5 एंड 7। इस तरह से आप किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वाजिब तहती सेट। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है? अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वाजिब तहती सेट या गैर वाजिब तहती सेट बाद में होता है। सबसे पहले तहती सेट का होना ज़रूरी है। यानी अगर एक सेट दूसरे सेट का तहती सेट होगा तो वो वाजिब या गैर वाजिब होगा। अगर तहती सेट ही नहीं है तो फिर वो वाजिब भी नहीं होगा और गैर वाजिब भी नहीं होगा। तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर के बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का तहती सेट है? जी है। क्यों? क्योंकि ए का हर रुकन बी में मौजूद है, अभी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या ए बी का कौन सा तहती सेट तो है, लेकिन वाजिब है या गैर वाजिब, ये अब देखेंगे। अगर तो सेट ए के अरकान के अलावा सेट बी में कोई और रुकन भी मौजूद हो, ये मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। जैसे ए के अरकान 1 2 3, बी में भी 1 2 3 मौजूद है। अगर 1 2 3 के अलावा कोई और रुकन, कम से कम एक रुकन एक और होना चाहिए। कम से कम एक रुकन बी सेट में
सेट बी में कम से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो ए सेट के अंदर ना हो। फॉर एग्जांपल 4 है तो कम से कम एक रुकन ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, लिहाजा सेट ए सेट बी का तहती सेट है, लेकिन कौन सा? वाजिब तहती सेट, प्रॉपर सबसेट। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, वाजिब तहती सेट की अलामत है। सबसेट के लिए नीचे लाइन लगा देते हैं, लाइन ना लगाएं तो वाजिब तहती सेट। अच्छा, कम से कम एक रुकन बोला है मैंने, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साथ में 5 भी लिख दें तो भी ये वाजिब तहती सेट है, अभी भी ये प्रॉपर सबसेट ही है, कम से कम एक रुकन। लेकिन अगर एक भी ना हो तो अब ये वाजिब तहती सेट नहीं है, अब ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहा। अब ए बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब कौन सा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट है, गैर वाजिब तहती सेट है। तो वाजिब तहती सेट के लिए कम से कम सेट बी का रुकन, सेट बी में कम से कम एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में मौजूद ना हो। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब लास्ट डेफिनेशन आज की, गैर वाजिब तहती सेट यानी इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट अभी आपको मैंने समझा भी दिया है सरसरी सा। तो अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद हो और सेट बी में एक रुकन भी ऐसा ना हो जो सेट ए में ना हो, यानी ए के भी सारे बी में हो और बी के भी सारे ए में हो, यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो बराबर सेटों को ही, मुसावी सेटों को ही, इक्वल सेट्स को ही इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। अब ये तहती सेट के बारे में 1-2 पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। हर सेट